कवियों की तुलना किसी से करना कतई संभव नहीं है। कवि की दृष्टि विलक्षण है, सृष्टि में सारा खेल दृष्टि का है। मंदोदरी ने कहा रावण से, तुम सीता का अपहरण कर लाए, वो तुम्हारी बनने को तैयार नहीं है। तुम इतने बड़े मायावी हो तो राम का रूप धारण करके सीता के सामने क्यों नहीं चले जाते, जिससे वो स्वयं तुम्हारी हो जाए। तो रावण ने कहा, मैं बेशक बड़ा मायावी हूं, मैं राम का रूप धर तो सकता हूं, पर मैं जब जब भी राम का रूप धारण करता हूं, हर पराई औरत मुझे माँ और बहन नजर आने लगती है। ये सारा खेल दृष्टि का है। कवि की तुलना किसी से कतई संभव नहीं है। दशरथ ने राम को घर से निकाला, पर तुलसी जो कवि हुए, उन्होंने राम को घर घर में स्थापित कर दिया। यह है कवि और परमपिता परमात्मा के पिता के बीच के अंतर। राम ने रावण को मारा, रावण हर साल जिंदा हो जाता, फिर जलाना पड़ता है। पिछले साल तो एक शहर में दशहरे के दिन रावण ने जलने से इनकार कर दिया। बोला, मुझे वो आदमी आग लगाए जिसने जिंदगी में पराई औरत को बुरी नजर से नहीं देखा हो। अगर देखा हो और मुझे आग लगाएगा तो उसका सिर टूटकर यहीं टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब संकट पैदा हो गया, रावण के आग कौन लगाए। मुख्य अतिथि थे एक नेताजी, उनसे कहा आप लगाओ। बोले, मेरे तो चिकनगुनिया हो रहा है। और आदमी बहुत ऊंची चीज, एक होशियार आदमी भीड़ में गया और जन्म से ही अंधे आदमी को पकड़ के लाया और उससे रावण के पड़ीता लगवाया। बोला, बेटा इसने जिंदगी में पराई तो क्या, खुद की औरत को भी कभी भी अच्छी बुरी किसी नजर से देखा ही नहीं। तो मैं कह रहा था कि राम ने रावण को मारा, रावण हर साल जिंदा हो जाता है, फिर जलाना पड़ता है। पर तुलसी जो कवि हुए, उन्होंने रावण को ऐसा मारा कि आज तक कोई माता पिता अपने पुत्र का नाम रावण रखने को तैयार नहीं है। यह है कवि का कौशल, जिसको आप सब लोग सुन रहे हो।